रघुनाथ पांडे जी आदरणीय एक बहुत बड़े लीडर हुए, बहुत बड़े। उनके कद के बारे में कोई मंगरू ढोराई कह दे जो ऐसा वैसा हो जाएगा, तो मंगरू ढोराई के पता है कि उनका घर 5 लाख जनता उनका घर घेर लेगा। वो मंगरू ढोराई को अपना बारे में पता है। अगर नौकरी किसी को मिल जाता था, मतलब नौकरी, तो लोग कहते थे कि हम रघुनाथ पांडे क्या नौकरी करते हैं, वह एक सम्मान की बात होता था। अब मंगरू ढोराई कह देगा कि फलना के बारे में तो उससे बड़का हो जाएगा। सूरज की रोशनी पर यदि कोई थूक फेंके तो सूरज पर थूक नहीं पड़ता है, वह थूक गिर के अपने मुंह पर गिरता है। सुरेश शर्मा जो है पर्सनली हमारे समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं, बिहार समाज के, स्वर्ण समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं। और उनका कद रघुनाथ पांडे के बाद उन्हीं का कद आता है। उनके कद का कोई तुलना नहीं है समाज में, भूयार समाज में। हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, भूयार समाज की बात कर रहे हैं। भूयार समाज में रघुनाथ पांडे के बाद सम्मान के रूप में हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो उनका सम्मान करने के लिए सऊदी अरब से आदमी आएगा, पेरिस से आदमी आएगा। दिनकर ने भी ये एक कविता में कहा है कि जब किसी जाति का हम चोट खाता है, पावक प्रचंड होकर बाहर आता है। तो लोग मतलब हेलमेट पहन के पैसा बांटता था। लोग यहाँ पर न पहले अपन घर बचाने को चुनाव है, उसका रिजल्ट सामने है, वो जहाँ अमर हो गया है। लेकिन इस अमर होने में जो मुख्य कहानी है, शंभू जी हमारे साथ हैं। ये कैसे यह असंभव को संभव कर दिखाया आपने? देखिए, जब आपके मन में सेवा भाव आ जाएगा कि हमको लोगों का सेवा करना है, काम करना है, तो उस भाव आने से आपको समझिए कि सब सफलता मिल जाएगा। पार्टी को भी मिलता है और जो लड़ता है उसको भी मिलता है। ये सेवा भाव होता है जनता के बीच में जी। ये जो एक तो बड़ा फैक्टर रहा भूमिहारों की उपेक्षा, और उस पर बार बार जो है राम सूरत राय का जो सवाल था, और जो यहाँ पर एक गोलबंद हो रहे थे लोग, उसमें एक कहीं ना कहीं भाजपा से दूरी थी। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ने भी ये एक कविता में कहा है कि जब किसी जाति का हम चोट खाता है, पावक प्रचंड होकर बाहर आता है। लेकिन भूमिहार लॉबी जो है वो सिर्फ अमर पासवान की तरफ ही गया, वीआईपी की तरफ क्यों नहीं गया? क्योंकि भूमिहार कोई कैंडिडेट तो था नहीं। ये मुख्य श्रेय जाता है आपको। आपने कैसे ये जो है वो ये भूमिहार वोट बैंक को साथ? देखिए, एक बात बताते हैं, बहुत ठोक के बताते हैं, बात ठोक के बोल रहे हैं कि हम लोग एक योद्धा हैं और पार्टी के कड़ा योद्धा हैं। इस चुनाव में भी आए तो साबित कर दिए ना कि एसी से चुनाव बंद हो गया, रोड पर चुनाव आ गया। जो 18-19 साल से जो चुनाव एसी रूम से होता था, होटल से, वो रोड पर आ गया कि नहीं आ गए? चुनाव के परिणाम, योद्धा परिणाम का चिंता नहीं करता है। योद्धा यह सोचता है क्या कि हमने युद्ध अच्छा तरीके से लड़ा कि नहीं लड़ा, और वह जो चुनाव होता है किसी और तरीके का होता है। और सामने आज देख रहे हैं कि वह मेहनत आज सामने दिखाई दे रहा है कि परिणाम सामने आ गया। तो एसी वाले भाई साहब भी इस गोलबंदी में लगे थे और उनको भी परिणाम मिला है चुनाव में। इसमें बड़े बड़े एसी वाले भाई साहब लगे थे, बड़े बड़े कुर्सी वाले भाई साहब लगे थे, कितने लोग लगे थे। पंचायतें केंद्रीय मंत्री, बिहार मंत्री, सब लगे थे। पंचायतें भाजपा के सब मंत्री सब लगे थे, मतलब पंचायतें लगे हुए थे। लेकिन क्या होगा, दिखाई दे दिया ना। रात में लोग मतलब हेलमेट पहन के पैसा बांटता था। लोग यहाँ पर ना पहले अपन घर बचावे पहले। अगर अभी 2 महीना के बाद अगर बिहार में चुनाव हो जाए, पूरे बिहार विधानसभा का, तो आपको लगता है कि कोई दूसरा खड़ा भी रहेगा, विपक्षों में खड़ा रहने लायक रहेगा कोई दूसरा पार्टी? हमको लगता है दूसरा पार्टी तो कोई विपक्षों में खड़ा रहने लायक नहीं रहेगा अगर अभी 6 महीना के अंदर चुनाव हो जाए तो। अभी जनता में उबाल आ गया है कि बाप रे भाई, तो खाली इन्हें से उन्हें हिला डुला के सब बेदम कर रखा है। अब जनता एक डिसीजन पर आ गया है कि हमको किधर जाना है। और सब समाज, स्वर्ण समाज, सारा A to Z का समाज एक ही तरफ आ गया है, ललटे में लेकर चल देने का। एकदम हाथ में रोशनी हो तो आगे अपने आप उजाला दिखाई देता है। बस सब लोग उजाला की ओर आगे बढ़ गए हैं। जी। एक जो लोगों में अब एक कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले MP के तौर पर जो है वो शंभू सिंह आएंगे क्या? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ये सोचना उनका काम है। वो हम लोगों को ड्यूटी देते हैं, हम लोग सिपाही हैं। हमको बोलेंगे बिहार वार्ड में लड़ने के लिए तो वार्ड में लड़ लेंगे, MP में बोलेंगे तो MP में लड़ेंगे। वैसे ही बड़का कोई लड़ाई होगा तो वो लड़ लेंगे। सिपाही का काम होता है कि अपने राजा का आदेश मान के सीधे युद्ध में कूद जाना। युद्ध कैसा हो उसका कोई परवाह नहीं करना। हम लोग उसमें के योद्धा हैं। अभी जो चुनाव हुआ मुजफ्फरपुर में, तो लोगों को चुनाव लड़ना सिखा दिए कि नहीं सिखा दिए कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है? लोग सीख गए ना। लेकिन वह चुनाव ही कुछ खास तरीके का होता है। लेकिन उस तरीके में भी इतना बड़ा हमने बदलाव ला दिया
कि हमारे मार्फत लोगों को सम्मान मिलना शुरू हो गया, हमको उसी में खुशी है। हम लोग व्यापारी आदमी नहीं ना है, लालची दलाल पैकार हम लोग नहीं है कि नफ़ा नुकसान सोचेंगे कि 15 करोड़ लगाएंगे तो हमको अगला भाई 5 साल 6 साल रहेंगे तो 25 करोड़ कमा लेंगे। हम लोगों के मन में जनता का सेवा भावना है, और सेवा भावना में एक बार क्या 10 बार क्या, हम लोग लगातार लगे रहेंगे कि हमारे जनता का सेवा और सत्कार मिलता रहे। वो हमारे ही मार्फत मिलता है तो हमको और खुशी है कि हमारे जनता भाई को सेवा सत्कार मिले। मतलब अगर शीर्ष नेतृत्व अगर आगे अगर मौका देगा तो आप MP या फिर औराई से भी आप? हम शीर्ष नेतृत्व हमको जहाँ उतारेगा, योद्धा का काम है डट के वहाँ मुकाबला करना, डट के लड़ाई लड़ना। सामने मैदान में कौन खड़ा है, बड़का बड़का नाम वाला खड़ा है कि कौन बड़का नाम वाला खराब है, ये सब नहीं सोचना है। बस हम सिर्फ सोचते हैं मकसद के बारे में कि वहाँ लड़ाई का मैदान बहुत अच्छा से सजे, परिणाम अच्छा हो। तो वह परिणाम आपको बता दिए कि वह जो पहले वाला परिणाम हुआ वह 6100 लोगों का बीच का परिणाम था, और वो लोग कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं। तब भी उसमें से हमको 774 वोट जो मिला वो किसी और का वोट था। उनके अंदर में आत्म हृदय कितना मजबूत रहा होगा कि हमारे साथ चल दिए। और मेरा प्रण है आज नहीं तो फिर अगला बार भी मैं पूरा सबको लेकर अपने साथ निकल पड़ूंगा। जी, मुजफ्फरपुर में राजनीति जो है वो एक सेटल और अस्थायी राजनीति हो गई थी। तू हूँ खुश हम हूँ खुश, तू हूँ ले हम हूँ ले, ऐसे ही चल रहा था। अचानक जो है यहाँ एक लहर डोलने लगा और हर शंभू होने लगा। अब आगे ये शंभू का जो लहर था वो किस तरह आगे चलेगा? अब यहाँ कोई मठ नहीं चलेगा, कोई बंटवारा नहीं चलेगा। युवा के हाथ में बंटवारा होता है और बुजुर्गों के आशीर्वाद के हाथ में बंटवारा होता है। कोई महंती या कोई मठगिरी किसी का नहीं चलने देंगे। कहीं भी लोग गलती करेगा सीधे वहाँ पे खड़ा हो जाएंगे। कोई महंत नहीं, कोई मठ नहीं। यहाँ युवा जिसके साथ है और बड़ों का आशीर्वाद जिसके साथ है, जनता का वही प्यारा होता है और उसी के साथ जनता रहती है। और जब जनता साथ में है तो फिर उसके बाद परवाह किसी का करना है, वो कोई काहे नहीं हो। जी, एक और चीज़ ये है कि लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद इस चुनाव के बाद कहीं ऐसा मतलब अगर कभी ऐसा होता है कि जहां राजद और भूमिहार के बीच में दूरियां बनती है वहां पुल का काम करेंगे आप? वह सब पूरा एक हो चुका है मामला। पुल का काम नहीं करेंगे मतलब समझिए पुल का काम करना क्या है। अब तो पुल का काम भी हो चुका है और सब लोग एक ही नदी में सब लोग बह चले हैं। अब नदी का सैलाब इतना बड़ा भारी हो गया है कि विपक्ष इसको रोकने में मजबूर हो गया है। सैलाब को आज तो कोई रोका है? सुने, इसका हम आपको तर्क के साथ उदाहरण बताते हैं कि बोचहा चुनाव में पूरे मंत्रिमंडल लग गए ना, पंचायतें लग गए, लेकिन जनता दिल में जिसको बैठा लिया उसको अपार बहुमत से विजय बना दिया। तो जनता इन्हें नहीं देखता है कि आप कितने बड़े पद पे हैं, जनता देखता है कि मेरे लिए कौन है, हमारे लिए समय पर खड़ा कौन है, हमको समय पर काम कौन देता है। जनता ये देखता है। जनता बड़का कुर्सी नहीं देखता है, जनता अपने बीच के लोगों को देखता है कि नेता वही हो जो मेरे बीच में रहे, मेरे बीच में काम करे, हम जब सुख दुख में खोजें तो हाजिर रहे, हम फ़ोन करें तो फ़ोन उठाए, हम फ़ोन करें तो मेरा काम करवा दे, जो होने वाला काम होता है। तो जनता इस चीज़ को खोजता है। और जनता जिसको मान लेती है, जनता जिसको पहचान लेती है, जिसको जान लेती है कि काम करने वाला ये है, ये हवा मारने वाला क्या है। तो हवा मारने वाले को देख लिए दशा, अभी हवा मारने वाले की दशा देख लिए ना क्या हुआ कि बड़े बड़े लोग लगे हुए थे। कहावत है कि अपने कद का पहचान नहीं। शहर के बड़े बड़े लोगों के बारे में कद के बारे में बोलते हैं। इस शहर के रघुनाथ पांडे जी आदरणीय एक बहुत बड़े लीडर हुए, बहुत बड़े। उनके कद के बारे में कोई मंगरू ढोराई कह दे जो ऐसा वैसा हो जाएगा, तो मंगरू ढोराई के पता है कि उनका घर 5 लाख जनता उनका घर घेर लेगा। वो मंगरू ढोराई को अपना बारे में पता है कि जिसके बारे में हमारे रघुनाथ पांडे जी के बारे में बोल रहे हैं, वहाँ पर एक ज़माने में अगर नौकरी किसी को मिल जाता था, मतलब नौकरी, तो लोग कहते थे कि हम रघुनाथ पांडे का नौकरी करते हैं। वह एक सम्मान की बात होता था। अब मंगरू ढोराई कह देगा कि फलना के बारे में तो उससे बड़का हो जाएगा। सूरज की रोशनी पर यदि कोई थूक फेंके तो सूरज पर थूक नहीं पड़ता है, वह थूक गिर के अपने मुंह पर गिरता है। जैसे वह थूक अभी मुंह पर गिरा है, जाए ना औराई में अभी 3 अंक में जनता समेटेगा, 3 अंक में। सुरेश शर्मा के खिलाफ भी कुछ बयान आया था जबकि वो अंदरूनी पार्टी से ही। अरे सुरेश शर्मा जो है पर्सनली हमारे समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं, बिहार समाज के, स्वर्ण समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं। और उनका कद रघुनाथ पांडे के बाद उन्हीं का कद आता है। उनके कद का कोई तुलना नहीं है समाज में, बिहार समाज में।
हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, भूमिहार समाज की बात कर रहे हैं। भूमिहार समाज में रघुनाथ पांडे के बाद सम्मान के रूप में हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो उनका सम्मान करने के लिए सऊदी अरब से आदमी आएगा, पेरिस से आदमी आएगा, हैं? हमारे समाज को सम्मानित व्यक्ति हैं, हम उनको सम्मान करेंगे, सम्मानित व्यक्ति हैं, तो उनका बात का हम लोग ख्याल नहीं करेंगे। वो बुजुर्ग हो गए, हमारे सर पे हाथ रखेंगे। कहा गया है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए और युवाओं का साथ चाहिए। मेरा नारा है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं का साथ, उसी में पूरा बदलेगा यहाँ का सब कुछ। जी हाँ, तो ये कुल मिलाकर के जो है वो हम सुन रहे थे शंभू जी को। अभी जो राजनीति है और जो आप देख रहे हैं उसके मुख्य कर्ता धर्ता के तौर पर हैं। और मुजफ्फरपुर की राजनीति सिर्फ मुजफ्फरपुर की राजनीति नहीं है, ये आसपास सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, इन सब जिला को भी प्रभावित करता है। तो यहाँ का जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है वो ये कई क्षेत्र को और बदलेगा। और इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं चूक रही है। नीतीश जी हालांकि इस राजनीति से हो सकता है अंदर खाने कहीं खुश भी हों, क्योंकि उनके बीच में एक जो है वो व्यंग्य युद्ध, कोल्ड वार चल रहा है बीजेपी और जेडीयू के बीच में। तो ये सब परिदृश्य पर नज़र रहेगा। फिर वापस परिस्थितियों के साथ आपके साथ आते हैं। आप द फोकस देख रहे थे, मैं नीरज कुमार, कैमरे के पीछे सहयोगी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।